बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदस की रफ़ाकत और शराकत आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। मसीह खुदावंद में अजीजों, आज हम साल के दौरान चौथे इतवार की इबादत में शरीक हैं। आज की तलावतें हमें आगाह करती हैं कि ज़माना आगाज़ से खुदा ने अपने चुने हुए और मखसूस शुदा नबियों को, कायनों और बादशाहों के ज़रिए अपनी उम्मत से हम कलाम हुआ, ताकि तमाम लोग उसकी तरफ रुजू लाएं, क्योंकि नबी खुदा की आवाज़ होता है और रूह की हदायत से खुदा का पैगाम लोगों तक पहुँचाता है। खुदावंद यीशु मसीह की तालीम बाइख्तियार है, वह हर चीज़ पर कादिर है। आए हम भी जो मुख्तलिफ बुराइयों या बदियों से जकड़े हुए हैं, उससे आज़ादी और शिफा हासिल करें। आए इस इबादत के आगाज से ही हम अपने गुनहगार होने का इकरार करें, ताकि लायक और वाजिब तौर पर आज की इबादत में शरीक हो सकें। मैं कादिर मुतलक खुदा सबके सामने इकरार करता हूं कि मैं अपने ख्यालों, बातों, कामों, नीयतों से बेशुमार गुनाही हैं, इसलिए मैं कसम हमेशा गवाही सब फरिश्तों और नफ्सों और आप सबसे नमाज करता हूं कि खुदा हमारे खुदा से मेरी दुआ करें। कादिर मुतलक खुदा फज़ल फरमाया, हमारे गुनाहों को माफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। आमीन। खुदा बंदा जो तू बख्शे तो हमें
और अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा। तशनिया शरा की किताब 18 बाब 15 से 20 आयत तक। उस वक्त मूसा ने लोगों से कहा, खुदावन तेरा खुदा तेरे ही दरमियान से यानी तेरे भाइयों ही में से मेरी मारे एक नबी तेरे लिए बर्पा करेगा। तुम उसकी सुनना, जैसा कि तूने खुदावन अपने खुदा से हुरैत पर मजमा के रोज इल्तिजा करके कहा कि मैं खुदावन अपने खुदा की आवाज़ फिर ना सुनूं और ऐसी बड़ी आग फिर ना देखूं ताकि मैं मर ना जाऊं। तो खुदावन ने मुझसे कहा कि उन्होंने अच्छा कहा, मैं उनके भाइयों के दरमियान से तेरी तरह एक नबी बर्पा करूंगा और अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा और जो कुछ मैं उसको हुक्म दूंगा वो उनसे कहेगा। और जो इंसान मेरे कलाम को जो वो मेरे नाम से कहेगा ना मानेगा तो मैं उसका हिसाब उससे लूंगा। और जो नबी ये गुस्ताखी करे कि कोई ऐसी बात मेरे नाम से कहे जिसके कहने का मैंने उसे हुक्म नहीं दिया या दूसरे माबूदों के नाम से नबूवत करे तो वो नबी जरूर कत्ल किया जाएगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आज का जमायती जवाब, काश कि तुम उसकी आवाज़ सुनो और अपने दिलों को सख्त ना करो। काश उसकी आवाज़ सुनो और अपने दिलों को सख्त ना करो। आओ हम खुदावंद के लिए नगमा करतारी करें, अपनी निजात की चट्टान के लिए खुशी से ललकारें, उसके हुजूर शुक्रगुजारी करते हुए आएं और ईद करते हुए उसके आगे खुशी के नारे मारें। जमायती जवाब, काश तुम उसकी आवाज़ सुनो और अपने दिलों को सख्त ना करो। आओ हम झुकें और सजदा करें और अपने पालके खुदा के आगे दो जानू हो जाएं, क्योंकि वही हमारा खुदा है और हम उसकी पासबानी की उम्मत बल्कि उसकी हदायत का करना है। जमायती जवाब, काश तुम उसकी आवाज़ सुनो और अपने दिलों को सख्त ना करो। काश क्या तुम उसकी आवाज़ सुनो और अपने दिल को सख्त ना करो, जैसा मुरीबा में, जैसा मूसा के दिन बियाबान में किया था, जब तुम्हारे जदाद ने मेरा इम्तिहान किया
और जब मेरे कामों को देखकर भी मुझे आजमाया। जमायती जवाब, काश आप उनकी आवाज़ सुनो और अपने दिलों को सख्त ना करो। बेब्याही औरत अपने आप को खुदावंद की खिदमत में मशगूल रखे, उसकी सिर्फ ये फिक्र हो कि वो पाक है। हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का पहला खत करंथियों के नाम उसके 7वें बाब की 32वीं से 35वीं आयत तक। ऐ भाइयों, मैं ये चाहता हूँ कि तुम बेफिक्र रहो। बेब्याह खुदावंद के लिए फिक्रमंद रहता है कि किस तरह खुदावंद को खुश करे, मगर ब्याहा हुआ दुनिया के लिए फिक्रमंद रहता है कि किस तरह अपनी बीवी को खुश करे, और वो दो तरफा है। इसी तरह बेब्याही और कबारी इन बातों की फिक्र में रहती है जो खुदावंद की हैं, यानी कि वो बदन और रूह दोनों की निस्बत पाक हो। मगर ब्याही हुई उन बातों की फिक्र में रहती है जो दुनिया की हैं, यानी कि किस तरह अपने शोहर को खुश करे। ये तुम्हारे फायदे के लिए कहता हूँ, ना कि तुम्हें पर्दे में डालने के लिए, बल्कि ज़ेबा काम के लिए, ताकि तुम खुदावंद की खिदमत में बेवसवसा मशगूल रहो। बात के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आसमान और ज़मीन के खुदावन, क्योंकि तूने बादशाह के भेदों को छोटों पर जाहिर किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावन आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। हमारे लिए इंजील मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक। उसके पहले बाब में से सुनेंगे। उस वक्त यीशु और उसके शागिर्द कफरनहूम में दाखिल हुए और यीशु फौरन सबत के दिन इबादत खाने में जाकर तालीम देने लगा और लोग उसकी तालीम से हैरान हुए, क्योंकि वो उन्हें फकीरों की मानिंद नहीं बल्कि साहिब इख्तियार की तरह तालीम देता था। और उनके इबादत खाने में एक शख्स था जिसमें नापाक रूह थी, जिसने चिल्लाकर कहा, है यीशु नासरी, तुझे हमसे क्या काम? क्या तू हमें हलाक करने आया है? मैं तुझे जानता हूं कि तू कौन है, कदूस खुदा। यीशु ने उसे डांटा और कहा कि चुप रह और इसमें से निकल जा। तब नापाक रूह उसे मरोड़कर और बड़ी आवाज से चिल्लाकर उसमें से निकल गई और वो सब हैरान होकर आपस में कहने लगे और बहस करने लगे कि ये क्या है, एक नई तालीम बा इख्तियार। वो नापाक रूहों को भी हुक्म देता है और वो उसकी मानती हैं। फौरन उसकी शोहरत जलील के सारे इलाके में फैल गई।
अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब की खताएं माफ की जाए। कैसे हैं आप? खुश हैं? खुशी नजर आनी चाहिए बस। इसलिए खुश हैं ताकि खुदा ने आज का दिन आपकी जिंदगी में था, इसलिए हर रोज खुशी की तलाश ना किया करते हैं। सबसे बड़ी खुशी इंसान के लिए यह है कि वो जो दिन उसे मिल जाता है उसकी सेलिब्रेशन कर। ये नहीं कि बर्थडे आएगी, कोई शादी आएगी, कोई मंगनी आएगी तो फिर हम खुशी मनाते हैं। जिस दिन खुदा आपको सुख को बढ़ा देता है, आपके लिए खुशी का दिन होना चाहिए। खुश है इस बात के लिए? आए हम खुदा के कलाम को समझें। जो कलाम मुकद्दस में से पढ़ा गया है उसकी थोड़ा सा बयान आपको करता हूँ। आज की जो अंजील मुकद्दस पढ़ी गई उसमें एक लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, बा इख्तियार। क्या लफ्ज इस्तेमाल किया गया है? बा इख्तियार। जिसके पास पहले से इख्तियार मौजूद होता है, जिसको इख्तियार लेने की जरूरत नहीं होती। अगर मैं इस वक्त आपके सामने खुदा के कलाम को बयान कर रहा हूं तो मुझे इख्तियार लेना पड़ा है या मुझे इख्तियार दिया गया है। काहिन ने, प्रीस्ट ने मुझे इख्तियार दिया गया है। फादर साहब अगर यहाँ खुदा का कलाम सुनाते हैं, पाक मास की कुर्बानी को सुनाते हैं, उन्हें बिशप जी की तरफ से चुनाव करने के बाद इख्तियार दिया गया, उन्हें हाथ को मसा किया गया है। इस तरह से बिशप, फिर कार्डिनल, फिर पॉप साहब। तो इख्तियार चलता आता है। बगैर इख्तियार की कैथोलिक चर्च में कोई भी इस तरह से नहीं कर सकता। जितने ग्रुप्स के मेंबरान हैं उन्हें भी इख्तियार बख्शा जाता है, बुलाया जाता है, खुदावंद ने बुलाता है, बुलाट देता है, उन्हें इख्तियार बख्शा जाता है कि आप ये काम अच्छा करके करो। बगैर इख्तियार के कुछ नहीं। हम जितने हैं हम सब इख्तियार हासिल करते हैं। ऐसा ही है? ऐसा ही है जी। मगर खुदावंद यीशु मसीह बाइख्तियार तारीफ देता है। उसके पास पहले से इख्तियार है उसकी बाप की तरफ से। आज हम गौर करते हैं, आज की जो पहली तलावत पढ़ी गई है तस्नीह शरा की किताब से कि मैं एक नबी बर्पा करूंगा। मैं एक नबी तुम्हारे दरमियान, तुम्हारे ही भाइयों से, तुम्हारे ही दरमियान से एक नबी बर्पा करूंगा जो मेरा क्या करेगा? कलाम सुनाएगा। क्या करेगा? कलाम सुनाएगा। खुदा अपना कलाम अपने पैगंबरों, नबियों के जरिए से, फरिश्तगान के जरिए से इस दुनिया में भेजता रहा। फिर खुदा का कलाम पाक रूह के वसीले से कलम बंद किया गया है। इसलिए जब भी हम कलाम पढ़ते हैं, मुतालिया करते हैं, हमें उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने खुदा के पाक रूह के वसीले से इस कलाम को कलम बंद किया है। हमारे लिए आज बल्कि नस्ल इंसानी जब तक खुदा उनकी आंख इंसान नहीं होती कि खुदा का कलाम हमारे दरमियान है। और खुदा वक्तन फवक्तन जब हम इसकी तैयारी करते हैं कलाम को सुनाने के लिए, वो अपने रूह को भेजता है। रूह के वसीले से हदायत करता है कि उसका कलाम सुनाया जाए, कलाम को बयान किया जाए। तो आज के कलाम मुकद्दस में कि भाइयों के दरमियान से जितने काहिन, जितने मास्टर, जितने पैगंबर यहाँ से दुनिया से हैं, वो खुदा के कलाम को सुनाने के लिए यहाँ पर आपके दरमियान आते हैं। और उसने खुदा के कलाम की मुरादी करनी है, इससे हट के नहीं। आज की तलावत में आपने ये भी सुना है कि अगर हम खुदा के कलाम से हटकर, उसके रूह की तालीम से हटकर खुदा का कलाम या किसी और माबूद की पूजा करेंगे तो उसके लिए भी लफ्ज जिक्र किया गया है कि मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा, हाथ करूंगा, कत्ल करूंगा। इसलिए कलीसिया में जितने भी मुकर्रर किए जाते हैं वो रूह की हिदायत से, वो खुदा अपना कलमा, अपना पाक रूह, अपना कलाम उन्हें देता है, वो खुदा के कलाम को बयान करते हैं। इसलिए
यहाँ पर खड़े होकर खुदा का कलाम सुनाते हैं तो खुदा से पहले हिकमत, अकल, दनाई और माफ़ी तलब करते हैं कि खुदा मैं इस लायक तो नहीं हूँ तेरा कलमा बयान कर सकूँ, मगर फिजिकली तौर पर मुझे इतने इख्तियार बख्शा है। तो अपने लोगों को भरपा करता है ताकि तेरे लोगों की यानी खुदा के लोगों की रहनुमाई की जा सके। तो आज खुदा की रहनुमाई करते हुए, खुदा अपने लोगों की रहनुमाई करते हुए दोस्त की तलावत में बहुत खूबसूरत बुलाहटों का जिक्र किया गया है, शादीशुदा बुलाहट का भी जिक्र किया गया है, बेब्याहों के लिए भी दोनों का फर्क भी बयान किया गया है। जो शादीशुदा मर्द होता है या औरत होती है, हमेशा अपने शौहर, अपने बच्चों और अपने खानदान को खुश करने के लिए दिन रात मेहनत करती है कि उन्हें खुशी मुहैया, हर चीज उनके लिए मुहैया करें। वो इस फिक्र में लगी रहती है। हम जब घर से निकलते हैं सुबह, बिस्तर, जूते, कपड़े, खाने के बर्तन सब कुछ वैसे ही छोड़ जाते हैं। जब घर वापस आते हैं वैसा माहौल मिलता है? आपको भाइयों बताओ, बेटों बताओ, कि बच्चे स्कूल जाते हैं वैसा ही माहौल मिलता है जैसे सुबह छोड़ के जाते हैं? नहीं। माँ बाप के पास, खानदान के पास, माँ के पास भी इख्तियार है कि वो सारे घर के काम काज करे ताकि वो अपने खानदान को, अपने शौहर को, अपने बच्चों को खुश करे। इसी तरह से शौहर भी यही कोशिश करता है कि मैं मेहनत और मशक्कत करके अपने खानदान के लिए कमाई करके अपने बच्चों के लिए खुशी ला सकूं, उनकी ज़रूरियात पूरी कर सकूं, अपनी बीवी को खुश कर सकूं। सारी चीजें खुदा का कलाम आज बयान करता है कि जो बेब्याह बेटे और बेटियां हैं वो इस फिक्र में रहे कि वो खुदा को खुश करें, अपने बदन से, अपने रूह से, अपने बदन और रूह को पाक और साफ रखे ताकि खुदा को खुशी दे सके। खुदा ने मुझे क्या खुशी दी है? क्या खुशी दी है? मुझे उसके सलीब पर कुर्बान होकर मुझे अपनी जिंदगी, हमेशा की जिंदगी अता की है। खुदा हमें खुशियां अता करता है। वो इसलिए आया है ताकि हमें खुशियां अता करे, अपनी जिंदगी अता करे। इसलिए नौजवान बेटे और बेटियों या जितने बेब्याह हैं, आज खुदा का कलाम आपको नसीहत कर रहा है कि आप हमेशा खुदा को खुश करने में लगे रहें, क्योंकि खुदा के वसीले से ही मैं बोल सकता हूँ, मैं बातचीत कर सकता हूँ। क्योंकि खुदा ने जब आदम को तैयार किया, आदम को बनाया अपने हाथों से, और वो कुछ नहीं कर सकता था। उसके नथनों में जब उसने जिंदगी का दम फूंका तो वो बोलने लगा, बातचीत करने लगा, देखने लगा, सब कुछ करने लगा। तो खुदा की रूह जो उसने हमारे अंदर डाली है उसे हमें पाक रखना है। ये खुदा आज हमें हिदायत कर रहा है, नसीहत कर रहा है ताकि हम उस लायक ठहर सकें। अजीज मोमिन, वापस उसी लफ्ज़ पर आता हूँ, बाख्तियार। हमारे खुदावन यीशु मसीह का इख्तियार चंद चीजों पे नहीं है, सिर्फ कलाम पर ही नहीं है। हर चीज जो इस दुनिया में है उसकी बात को मानती है, सुनती है। बीमारियां दूर हो जाती है, वो शिफा दे देता है। और आपने एक वाकया आपको याद दिलाता हूं, जब यीशु मसीह कश्ती पर सवार होकर अपने शागिर्दों के साथ जा रहे थे तो आंधी आती है, तूफान आता है, ज़लज़ला आता है। बोले सर्दी लाए जीत कर, हाँ सरल आने के नहीं, खुदा ने अपनी जुबान दी, जी बोले जी। तो क्या होता है? शागिर्द डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और यीशु वहां पे क्या कर रहा होता है? एक साइड पर सो रहा होता है। और यीशु उठाते हैं, उस्ताद हम हलाक हो रहे हैं, हम मर रहे हैं, हम तबाह हो रहे हैं। क्या होता है? यीशु उनका ईमान देखकर उन्हें जवाब देता है, फिर जाकर खड़े होकर हवा, पानी, तूफान, आंधी, हर चीज में डांटता है, कहता है थम जा। ऐसा होता नहीं होता? हाँ सर नहीं कहना, ऐसा होता या नहीं होता? होता है। हवा, पानी, समुद्र, बारिश, जो कुछ भी है वो भी उसका हुक्म मानते हैं, वो भी उसका हुक्म मानते हैं। मैं और आप उसका हुक्म ही नहीं मानते अक्सर, मैं और आप उसका हुक्म ही नहीं मानते। उसका इख्तियार देखिए किस किस चीज पर है। हवा पर भी उसका इख्तियार है, आंधी पे भी, तूफान पे भी उसका इख्तियार है। आज की अंजील मुकद्दस में भी देखें उसका इख्तियार
वो नापाक रूह हुक्म देता है, वो भी उसका कहना मानते हैं। तो हम क्यों नहीं मानते? हम जो उसके हाथ की कारीगरी है, जिसने हमें अपने हाथ से बनाया है, हम उसका हुक्म क्यों नहीं मानते? फिर जिसने अपनी रूह, पाक रूह अपनी मेरे अंदर भेजी है, मैं उसका हुक्म क्यों नहीं मानता? और वो रूह उससे निकल जाती है। इससे पहले की जो वाक़या है आयत में बयान कर, उससे पहले जो अल्फाज सेंटेंस है कि रूहें भी जानती है, बद नापाक रूहें भी जानती है, उसे क्या कहती है? ऐ यीशु नासरी, तुझे हमसे क्या काम? बदरूहें भी उसका नाम जानती है, बदरूहें भी उसका नाम जानती है, पहले से पता है क्या करना है। ये कौन है? ये बाहर क्या है? ये दुनिया का खालिक और मालिक है। ये आसमान से उतरा है, ऐसा वैसा शख्स नहीं है। ये बाहर क्या है? रूहें भी जानती है उसका नाम, बद रूहें, नापाक रूहें भी उसका नाम जानती है। आज बहन और शायद मेरा खानदान, ये मेरे घर के अफराद बहुत सारे खुदा की कलाम की बातों को नहीं जानते। खुदावंद यीशु मसीह हैकल में 12 साल के थे जब वो कलाम सुनाना शुरू कर देते, कलाम सुनाना शुरू कर देते। खुदावंद खुदा रूह से भरपूर थे, वो खुदा के बेटे, खुद खुदा है, मैं और खुदा एक है। खुदा ने उसे इख्तियार दे के भेजा, हर चीज पर इख्तियार दे के भेजा। कभी कभार हम देखते हैं कश्ती से कि कश्ती पर इसी साइड पर सो रहे, ऐसा ही है ना। जब आप गिरजाघर में आते हैं ना, हमेशा नोट रखा करें, इस वाक्य को, इस कश्ती को याद रखा करें। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल दे रहे कि चर्च है जिसमें आप आकर बैठ जाते हैं, वहां पर भी यीशु मसीह पाक संदूक में मौजूद रहता है, हर वक्त मौजूद रहता है। जिस तरह वो कश्ती में एक साइड में था, यहाँ पर अल्तार में इस रोटी की सूरत में यहाँ पर मौजूद रहता है। जब हमें कोई घबराहट हो, कोई परेशानी हो, किसी तूफान आ गया, आंधी आ गई, डूब रहे हैं, राख हो रहे हैं, दुख है, मुसीबत है, परेशानी, बीमारी है, तो शिकत किसको उठाते? यीशु को सोने नहीं देते, कहते उस्ताद हमें भी बुलाना है। मालिक, ऐ खुदावंद, ऐ यीशु मसीह, तूने मुझे बनाया है, मेरे ऊपर ये दुख, ये मुसीबतें, ये परेशानियां हैं मेरे खानदान पर, इसको दूर कर। ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से, मसीह के कलाम से, खुदा की कलाम को हम सुनने के लिए आते हैं और अपने ईमान को बढ़ाते हैं, ईमान को मजबूत हासिल करते हैं। जिस तरह कश्ती में खुदा की सीस है, इस तरह हर वक्त इस गिरजाघर में मौजूद रहते हैं। हम पर जो ऐसी मुश्किल परेशानी आए तो उससे वो दूर कर सकता है, क्योंकि वो बाइख्तियार है, उसके पास इख्तियार है नापाक रूह को निकालने का, बीमारियों को शिफा देने का, हर किस्म के दुख, मुसीबत और परेशानी का दूर करने का उसके पास इख्तियार है। आए मेरे जीसू, खानदानी तौर पर हम इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जिस तरह से खुदा आज दूसरी तलावत में नसीहत कर रहा है बेब्याहों के लिए, इसी तरह जो ब्याए हुए भी हैं उनके लिए भी यही हुक्म है कि वो अपने खानदान के साथ साथ खुदा की खिदमत के लिए, खुदा के काम के लिए अपने बदन को और अपनी रूह को पाक रखें, पाक रखें। नहीं उनके लिए भी है, सिर्फ बेब्याहों के लिए नहीं भी है। इसलिए इसकी जब हम तशरीह करते हैं तो सिर्फ ये मत समझे कि बेब्याहों के लिए, गंवारों के लिए। हम सब जो ब्याए हुए हैं या शादीशुदा है, हस्बैंड शौहर है, ये उनके लिए भी है। वो भी अपने बदन से अपनी रूह को पाक और साफ रखें। इसलिए आज का जमाती जवाब यह है, काश आज तुम उसकी आवाज को सुनो और अपने दिलों को सख्त ना करो। हमें उसकी आवाज को सुनना है, उसके कलाम को सुनना है। अभी मैंने बताया कि लिखता है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। खुदा ने हमें ये ईमान दिए हैं ना, ये सुनने के लिए दिए हैं, इससे सिर्फ दुनियावी बातों को नहीं, खुदा के कलाम को पढ़कर अपने खानदान में अपने बच्चों को सुनाएं। काश आज तुम उसकी आवाज सुनो, सिर्फ
सुनने वाले कान सादा कान नहीं, रूह दिल से ईमान के साथ कि खुदा का कलाम जो बयान किया जाता है, ये खुदा ने आज पहली तिलावत में बताया है कि मैं अपना कलाम बर्पा करूंगा, उसके मुंह में डालूंगा और वो कलाम करेगा। काश ये कहे कि खुदा के सब लोग नबी, खुदा के मैसेंजर होते, पैगाम देने वाले होते, खुदा के कलाम को सुनाने वाले होते। जब तिस्बे का सैक्रामेंट हम हासिल करते हैं तो हम खुदा के नबी, पैगंबर, शरीर, बेटी और बेटियां बन जाते हैं। तो खुदा हमें हुक्म देता है। आज क्या हुक्म देता है? इस आयत के हवाले के साथ मैं अपने कलाम को खत्म करूंगा जो खुदा ने मुझे दिया है आपसे करने के लिए। तस्नीह शरह की किताब उसके 6 बाब की 4 आयत से मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। लेकिन सुनने इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा वही अकेला खुदावंद है। पर तो खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से प्यार कर। और ये बातें जिनका मैं आज के दिन तुझे हुक्म देता हूँ, आज के दिन मैं तुझे हुक्म देता हूँ। उसने मुझे आज के दिन क्या हुक्म दिया है कि अपने बदन को पाक करो, चाहे ब्याहे हुए हैं चाहे कमा रहे हैं, पाक रखो, उसकी आवाज को सुनो, अपने दिलों को सख्त ना करो। ये आज वो हमें हुक्म देता है। आगे बयान करता है, ये बातें जिनका मैं आज दिन के दिन तुझे हुक्म देता हूं, तेरे दिल में रहे, दिल में रहे। मगर हम अक्सर क्या दिल में रखते हैं? रंजिशें, बुराइयां, दूसरों के बारे में उसने मेरे साथ काम पर ऐसा कर दिया, मैं इसके साथ ऐसा करूंगा, बता रहे। खानदानों में भी ऐसा ही होता है। आज इसने मेरे अजीज की प्रोग्राम शादी पे नहीं आया, कभी खुशी पे नहीं आया, मैं भी नहीं जाऊंगा। रंजिशें दिल में रखते हैं। वो कहता है तेरे दिल में रहे। और ये बातें आप और ये तो अपने लड़कों को बार बार बता, उनकी बाबत उनसे जिक्र कर, जिस वक्त तू अपने घर में बैठे, जिस वक्त तू राह में चले, जिस वक्त तू लेटे, जिस वक्त तू उठे, इन सारी बातों को, खुदा की सारी बातों को तू अपने बेटे और बेटियों को बता। में से कितने हैं जो इस इतवार की इबादत के बाद, यहाँ से कलाम सुनने के बाद अपने बेटे और बेटियों को खुदा के कलाम को खोल के घर पे सुनाते हैं? कितने यहाँ से? खुदा कह रहा है कि अपने बेटे और बेटियों को बताओ कि खुदा ही चाहता है। और फिर आगे लिखता है, जब तू राह में चले, उठते, बैठते, लेटते, सोते, जागते वक्त, हर वक्त खुदा की बातें उनसे कर। और निशानी के लिए तूने अपने हाथ पर बांध ले, निशानी के लिए तूने अपने हाथ पर बांधे, वो तेरी आंखों के दरमियान टीकों की तरह हो। और तूने अपने घर के दरवाजों पर, छोटकों पर और अपने दरवाजों पर लिख ले, जब खुदा तुझे उस मुल्क में दाखिल करे जिसकी बाबत उसने तेरे बाप दादा को हुक्म दिया है। आए खुदा के कलाम को हम अपने बच्चों में बनाएं। ये जो नबी भरपा आपके खानदानों में से नबी भरपा हो, आपके खानदानों में से कायम बने, आपके खानदानों से मुबश्शिर बने। खुदा नबी भरपा करना चाहता है, वो करता आया है, वो आज भी कर रहा है। पिछले साल 4 कायम खुदा ने हमें दी, जिसमें से एक फादर की, और इस साल शायद हमें 4-5 फिर खुदा कायम मुहैया करेगा अपना कलाम फैलाने के लिए। वो उसकी कुर्बानी को जो उसका हुक्म दिया, मेरी यादगारी में यही किया करो, उसको करने के लिए खुदा अपने नबियों को आज भी भेजता है, चुनता है। आए हम अपने कानों के लिए, नबियों के लिए जो खुदा का कलाम सुनाते हैं, उनके लिए खास दुआ करें, ताकि वो खुदा के कलाम को मुझ तक, मीना तक, मुझ तक पहुंचाए और मैं ये आगे पहुंचाऊं, मुझे पहुंचाए, मैं आगे पहुंचाऊं। दूर नहीं तो अपनी औलाद को कम से कम खुदा का कलाम सुनाओ। खुदा हमें ऐसे करने की तौफीक अता फरमाए।
आए अजीजों, हम सब खड़े होकर अपने ईमान का इकरार करेंगे। रसूलों का अकीदा। मैं ईमान रखता हूँ खुदा का मुझे पाक कर जो आसमान और ज़मीन का खालिक है और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा और हमारा नाम है जो उसकी कुदरत से पैदा हुआ और यीशु से पैदा हुआ उसने हमें उसके अंदर उठाया रसूल हुआ बन गया और फर्स्ट कुरान की सूरत में से जीतना आसमान पर चढ़ गया खुदा बात में पाक के रहना है और सुबह को तो प्यार किया मैं ईमान रखता हूँ रूह के सर पाक है कि इसका मुकद्दस विचार खुदा की माफी जिससे के जीवने और हमेशा की जिंदगी पर आए अजीजों, ये वक्त है कि हम अपनी दुआएं मुनाजात खुदा के हजूर में पेश करें। मेहरबान खुदा, पाकमा कलीसिया को खुदावंद यीशु मसीह की बाइख्तियार तालीम में कायम व दायम रखे ताकि कलीसिया हमेशा इस तालीम का प्रचार करती रहे। अजीजों, दुआ करें। मेहरबान खुदा, पापा आज़म फ्रांसिस को अच्छी सेहत व तंदुरुस्ती अता करे ताकि वो कलीसिया की रहनुमाई खुदावंद की मर्जी के मुताबिक करते रहें। अजीजों, दुआ करें। मेहरबान खुदा, तमाम बिशप साहिबान, वाहिद साहिबान, सिस्टर साहिबान और तमाम मुबशरान अंजील को खुदावंद यीशु की तालीम में शख्सी तौर पर बढ़ने और प्रचार करने में वफादारी अता करें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। मेहरबान खुदा, तमाम वालिदैन और उस्ताद कराम को खुदावंद यीशु मसीह की तालीम फैलाने में रूह कुदूस की हिदायत अता करें ताकि इनके वसीले से अंजील की खुशखबरी दूसरों तक पहुंचती रहे। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। मेहरबान खुदा, तमाम जिस्मानी और रूहानी बीमारों को शिफा और परेशान हालों को तसल्ली व इत्मीनान अता कर ताकि वो खुदावन के नाम को जलाल देते रहें। अजीजों, दुआ करें। मेहरबान खुदा, तमाम तालिबात के जहन को रोशन कर ताकि वो दुनियावी और रूहानी तालीम हासिल करके मुल्क कौम का नाम रोशन करें। अजीजों, दुआ करें। आज दुआ करते हैं खासतौर पर रेवरेंड फादर कामरान ताज की वालदा के लिए जो खुदावंद में सो गई हैं कि मेहरबान खुदावंद ने अपनी आराम अनायत फरमाए और ख़ानदान को बड़ा सब्र और तसल्ली बख्शे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा, हमारी गुनाह, ताकत और तमाम शफ़क़त के सरचश्मे जो दुआएं तेरी कलीसिया की इज़्ज़त और इस्तिक़लाल के साथ मांगती हैं, तुम उन्हें कबूल फरमा और बख्श दे कि इनका असर हम तक पहुँचे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, आमीन।
हजूर में मकबूल हो। हम दुआ मांगे। ऐ खुदावन हमारे खुदा, हम अपनी इबादत गुजारी के नजराने तेरे अल्तार पर लाते हैं। तू मेहरबानी से इन्हें कबूल फरमा और हमारी निजात के मौसर जरिए बना दे, मसीह हमारे खुदावन के वसीला से। खुदावन आपके साथ हो। हम खुदावन की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदावन अपने खुदा का शुक्र अदा करें। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कद्दूस बाप के हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे की वसीला से तेरा शुक्र अदा करें। उसने जहां में पैदा होकर पुरानी इंसानियत को नया कर दिया और दुख उठाकर हमारे गुनाहों को मिटा डाला। उसने मुर्दों में से जिंदा होकर हमें ये बख्शा कि हम हमेशा की जिंदगी में दाखिल हों। उसने आसमान पर बाप के पास जाकर हमारे लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए। इसलिए हम फरिश्तों और मुकद्दसों के गिरोह के साथ मिलकर लगातार ये कहते हुए तेरे गुण गाते हैं। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी, तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद महंगा प्याला भी दिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया, तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। ईमान का भेद। ऐ खुदावन हम तेरी मान का ऐलान करते हैं, कयामत का इकरार करते हैं, जब तक कि तू ना
खुदा तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदूस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप फ्रांसिस, हमारे बिशप बैनी और अपने सब खादिमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे भाइयों और बहनों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नेक तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक मां कवारी मरियम, मुकद्दस यूसुफ उसका नहायत पाक शोहर, मुबारक रसूलों और हम सब मुकद्दसों के साथ जो इल्जाम में तेरी मर्जी पूरी करते रहें, हमेशा की जिंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से तेरी हम दो सना कर सकें। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादिर मुतलक खुदा बाप को रूह कुदूस की वादानियत में कामिल इज्जत और ताज़ीम शायान है, हमेशा से हमेशा तक। आइए हम अपने निजात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे ईमान और भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करें जो उस खुदावंद ने हमें सिखाई है। मिन्नत करते हैं हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों के अज़ाब और मुसीबत से महफूज रहें। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़ी जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और उसे वो सलामती और इत्तेहाद पर जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। खुदावंद की सलामती हर वक्त आप सबके साथ हो। आए हम एक दूसरे की सलामती चाहें। ले जाता है जग की कथा, है बड़े खुदा के रहम कर सदा, है बड़े खुदा के रहम कर सदा। उठा जो ले जाता है जग की कथा, है बड़े खुदा के रहम कर सदा, है बड़े खुदा के रहम कर सदा। उठा जो मुबारक हम सब जो इस भरे की ज़ियाफ़त में बुलाए गए हैं। मसीह का बदन और खून हमें हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे। आमीन।
हम तेरे बेटे खुदावन यीशु मसीह नहायत पाक दिल और तेरी बंदी मुकद्दस मरियम के बेदाग दिल कि तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। हमें
इन दिलों की गुर्बत का असीर बना दे, ताकि हम इन इलाही रहम दिलों की भरपूर पाकीज़ा मोहब्बत से ममूर होकर अपने घरानों, कलीसिया और दुनिया में आमांगी, यकजहती और मोहब्बत के पैगंबर बन सके। ऐ अपनी आसमानी बाप, बेटे खुदावंद यीशु मसीह, तू जो दिल का हलीम और फरोतन है, हमारे दिलों में भी अपनी मोहब्बत की आग भड़का, जिससे तेरा अपना दिल सुलगता है। हमें अपनी कुंवारी माँ मरियम के बेदाग दिल, पाकीज़गी, मोहब्बत और गम गुसारी के तफैल खुसूसन रवा साल में अपने नहायत पाक दिल की गुर्बत अता कर, ताकि हम हमसाये की मोहब्बत और इंसानियत की खिदमत के जज्बे से सरशार होकर तेरे हकीकी शरीक बन जाए। तू जो बाप, बेटे और रूह कुद्स की वदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। पुकार। मुबारक है वो जो रूह के करीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। आए हम दुआ के लिए अपने सुरों को झुकाएं और खुदा से दुआ मांगे। ऐ खुदावन हमारे खुदा, हम निजात के तोहफा से ताज़ा दम हुए हैं। हमारी ये दुआ है कि दायमी निजात का ये वसीला हमारा सच्चा ईमान मजबूत करता रहे। मसीह हमारे खुदावन के वसीला से खुदावन आपके साथ हो। खुदा का आदर मुतलक बाप और बेटे और रूह कुद्स की बरकत आप सब पर नाज़िल और हमेशा तक कायम रहे। हमारी इबादत खत्म हुई, खुशी और सलामती से जाएं।